हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, यूजर थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड। ठीक है, किस बेसिस पे हम ये कैटेगरी जनरेट कर रहे हैं यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड वाली, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए आप मेरे चैनल पे जो बेल आइकन आपको सब्सक्राइब बटन के पास दिखता है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे है या आप ये कैटेगरी किस बेसिस पे बना रहे हैं, उसको समझने के लिए आप बस ये क्वेश्चन देख लीजिए कि हु मैनेजेस द थ्रेड। ठीक है, अगर यूजर थ्रेड को मैनेज कर रहा है तो उसे हम यूजर थ्रेड कहेंगे, और अगर थ्रेड का ओवरऑल जो कंट्रोल है वो कर्नेल के पास है या कर्नेल जो है डायरेक्टली थ्रेड को मैनेज कर रहा है तो उसे हम कर्नेल थ्रेड कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि कौन थ्रेड को मैनेज कर रहा है, हु इज द मैनेजर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, इसी बेसिस पे हमने थ्रेड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, यूजर थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी। ठीक है, तो यूजर स्पेस में जो लाइब्रेरीज है थ्रेड से रिलेटेड, उन्हीं के थ्रू आपका जो थ्रेड है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। एंड जो कर्नल है, कर्नल नोज द थिंग अबाउट द थ्रेड। कर्नल को बिल्कुल पता नहीं होता कि हम जिस प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं उसमें थ्रेड्स भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो यूजर लेवल थ्रेड्स या जो यूजर थ्रेड्स हैं इनका होल एंड सोल मैनेजमेंट यूजर स्पेस के थ्रू होता है या यूजर के द्वारा होता है, और किसका यूज करके, बाय यूजिंग द यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी। राइट, अब हम आते हैं व्हाट आर कर्नल थ्रेड्स। तो कर्नल थ्रेड्स आपके ये डायरेक्टली इसको कौन मैनेज करता है, कर्नल। दीज आर डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द कर्नल। एंड इसे कर्नल कैसे समझता है इन थ्रेड्स को, ये इसे लाइट वेट प्रोसेस की तरह डील करता है। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं यूजर लेवल थ्रेड पे, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो आप डायग्राम पे थोड़ा फोकस करिएगा। ठीक है, यूजर लेवल थ्रेड का मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए, ये हमारा यूजर स्पेस है और ये आपका कर्नल स्पेस है। राइट, तो यूजर स्पेस में आपके पास प्रोसेस है, ठीक है, और प्रोसेस के अंदर थ्रेड है। ठीक है, तो आपका जो कर्नल है उसे सिर्फ इतना आइडिया है कि यूजर स्पेस में P1 P2 P3 Pn एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग देखिए कर्नल स्पेस में प्रोसेस टेबल बनी हुई है। ठीक है, इस प्रोसेस टेबल में कितने प्रोसेस रन हो रहे हैं उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है, इसे हम प्रोसेस टेबल कह रहे हैं। ठीक है, और कर्नल को बिल्कुल भी ये जानकारी नहीं है कि हर प्रोसेस में कितने थ्रेड्स रन हो रहे हैं, थ्रेड है या नहीं है, इसका कोई आइडिया कर्नल को नहीं है। ठीक है, और आप देखिए जो आपके पास ये प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर थ्रेड तो है ही। ठीक है, थ्रेड के साथ साथ इसके साथ ये देखिए एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स क्या है, ये आपका रन टाइम सिस्टम है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थ्रेड्स को मैनेज करना। तो यूजर स्पेस में जो आपके पास प्रोसेस के अंदर थ्रेड है, तो हर प्रोसेस का अपना एक रन टाइम सिस्टम है जो थ्रेड्स को मैनेज कर रहा है। और ये थ्रेड्स को मैनेज कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड टेबल। तो आपका ये जो रन टाइम सिस्टम है इसमें एक थ्रेड टेबल मेंटेन करके रखा है जिसकी हेल्प से ये थ्रेड्स को मैनेज कर रहा है। ठीक है, देखिए आप दूसरा वाला भी देख सकते हैं। ये सपोज अगर आपका प्रोसेस P2 है तो इसमें 4 थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसके पास भी इसका रन टाइम सिस्टम है और इस रन टाइम सिस्टम के अंदर इसका एक थ्रेड टेबल बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे मेंशन करके मैंने रखी हुई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ यूजर लेवल थ्रेड एंड व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग द यूजर लेवल थ्रेड्स। ठीक है, तो दीज आर फास्ट। फास्ट क्यों है, ऑब्वियसली क्योंकि हमें थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए कोई भी सिस्टम कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्नल को पता ही नहीं है कि थ्रेड्स हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए सिस्टम कॉल की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, सो एंड द थ्रेड लाइब्रेरी इज डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, सो दीज आर फास्ट because these are really light weighted, there are no system calls required, first point. ठीक है, and second point, can be implemented on an OS that does not support threading. ठीक है, आप यूजर लेवल थ्रेड को ऐसे इन्वायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी यूज कर सकते हैं जिसको, जो आपका मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को, या आप सिंपल वर्ड्स में कहें थ्रेडिंग के कंसेप्ट को नहीं यूज करता। दिस इज सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या था कि सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से ये आपके बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड हो जाते हैं, फास्ट होते हैं। ठीक है,
और सारा कुछ जो गवर्नेंस है या मैनेजमेंट है वो थ्रेड लाइब्रेरी के थ्रू ही हो जाता है यूजर स्पेस में, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज, इन एडवांटेज में भी हम बात कर रहे हैं, स्विचिंग इज फास्ट, नो स्विच फ्रॉम यूजर टू प्रोटेक्टेड मोड। प्रोटेक्टेड मोड से मतलब है कर्नल स्पेस से, क्योंकि थ्रेड्स को रन कराने के लिए हमें यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई स्विचिंग इज वेरी फास्ट। तो ये पॉइंट्स क्या है, दीज आर एडवांटेजेस। अब हम आते हैं थोड़ा ड्रॉबैक की बात करते हैं। तो ड्रॉबैक इसका ये है कि आपके पास क्योंकि कर्नल को बिल्कुल पता ही नहीं है कि हर प्रोसेस के पास कितने थ्रेड हैं, ठीक है। तो शेड्यूलिंग कौन करता है आपका, ऑब्वियसली कर्नल स्पेस में ही आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। कर्नल ही डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को पहले रन करना है, कौन से प्रोसेस को बाद में रन करना है। तो सपोज ये जो प्रोसेस P1 है, हमारे पास P1 जो है 100 थ्रेड्स को स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। एंड 1 सेकेंड, P2 जो है ये सिर्फ 10 थ्रेड्स को रखे हुए हैं, ठीक है। तो किसको जो है ज़्यादा टाइम एलोकेट होना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा थ्रेड्स हैं, ठीक है। जो आपका OS है उसी को ज़्यादा टाइम देगा जिसके पास ज़्यादा थ्रेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है यूज़र लेवल थ्रेड्स के बारे में, कि जो आपका कर्नल है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे तो पता ही नहीं है कि किस प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो शेड्यूलिंग के टाइम पे इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाएगा कर्नल। तो जिस हिसाब से कम थ्रेड वाले प्रोसेस की हैंडलिंग होगी उसी हिसाब से आपके ज़्यादा थ्रेड वाले प्रोसेस की भी हैंडलिंग होगी। तो दैट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, शेड्यूलिंग कैन बी एन इशू, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। एंड सेकंड पॉइंट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कर्नल एंड थ्रेड। देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन कर्नल एंड थ्रेड एंड अ प्रोसेस विद 1000 थ्रेड्स competes for a time slice with a process having just one thread, the thing that I have already told you, ठीक है। तो क्योंकि प्रोसेस को, ये आपके कर्नल को नहीं पता है किसके पास कितने थ्रेड्स हैं, इस वजह से ये किसको कितना टाइम स्लाइस अलॉट करना है इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो किसी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो और एक चीज़ कि अगर सपोज ये मेरे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, तो उसके अंदर मान लो ये 4 थ्रेड हैं, ठीक है, जिसमें से एक थ्रेड आपका रनेबल स्टेट में है, ठीक है, और बाकी जो 2 थ्रेड हैं ये ब्लॉक्ड स्टेट में है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक्ड स्टेट में है तो हम क्या समझें कि ये प्रोसेस किस स्टेट में है, ये ब्लॉक्ड स्टेट में है ये या रनेबल स्टेट में है। देखो क्योंकि कर्नल को तो पता नहीं है कि इसके अंदर थ्रेड्स भी हैं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कई सारे थ्रेड हैं तो क्या होना चाहिए, ये भी एक इशू है, ठीक है। कि अगर मान लो 2 रनेबल है 2 ब्लॉक्ड है तो हम क्या समझें कि ये प्रोसेस पूरा ब्लॉक्ड स्टेट में है या ये पूरा रनेबल स्टेट में है, ठीक है। दिस इज एन अनदर इशू, राइट। एंड लास्ट वन इज कि इट रिक्वायर्स नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स। इफ वन थ्रेड इन्वोक्स द सिस्टम कॉल ऑल थ्रेड नीड्स टू वेट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे अगर आपके पास प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड है, ठीक है, अगर वो एक सिस्टम कॉल करता है तो उस प्रोसेस के अंदर जितने भी और सारे थ्रेड हैं, सपोज ये तीनों थ्रेड जो हैं ये भी ब्लॉक्ड स्टेट में होंगे, ठीक है, ये भी वेट करेंगे इसके सिस्टम कॉल के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने का, ठीक है। तो इसलिए आपका जो यूज़र मोड थ्रेड है या यूज़र लेवल थ्रेड है, यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज कर्नल लेवल थ्रेड। तो कर्नल लेवल थ्रेड वहाँ पे जो आपके पास कुछ ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ एज एडवांटेज काम करेंगे। अब वहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या थे, थ्रेड्स के बीच में और कर्नल के बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड नाउ शेड्यूलर कैन डिसाइड टू गिव मोर टाइम टू अ प्रोसेस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स दैन प्रोसेस हैविंग ए स्मॉल नंबर ऑफ थ्रेड्स। यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे जो कर्नल है उसे ये पता है कि किस प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड हैं, ठीक है। तो अब कर्नल इस चीज़ का ध्यान भी रखेगा कि जिस प्रोसेस के पास ज़्यादा थ्रेड होंगे उन्हें हम ज़्यादा टाइम अलॉट करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, और जिनके पास कम थ्रेड होंगे उन्हें हम कम टाइम अलॉट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अब शेड्यूलर आपका डिसाइड कर सकता है कि किस वाले प्रोसेस को ज़्यादा टाइम अलॉट करना है और किसे कम करना है जो यूज़र लेवल थ्रेड में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कर्नल को तो पता ही नहीं था कि किस प्रोसेस में कितने थ्रेड हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट एडवांटेज कि आपका कर्नल लेवल थ्रेड आर स्पेशली गुड फॉर एप्लीकेशन दैट फ्रीक्वेंटली ब्लॉक, ठीक है। एंड आप देख लेते हैं कि व्हाट आर ड्रॉबैक्स। यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है, द कर्नल लेवल थ्रेड्स आर
स्लो क्योंकि यहाँ पे कर्नेल इन्वोकेशन या फिर सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा और स्पीड आपकी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। सो कर्नेल लेवल थ्रेड्स आर स्लो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरहेड इन कर्नेल, क्योंकि अब थ्रेड को मैनेज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्नेल की है और जो आपके पास प्रोसेस है उसको भी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्नेल की है। तो थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं। ये देखिए आपका डायग्राम। अब कर्नेल के पास जैसे पहले तो सिर्फ प्रोसेस टेबल रहती थी, अब ये थ्रेड टेबल भी किसके पास आ गया है, कर्नेल स्पेस में आ गया है। क्यों? क्योंकि अब थ्रेड को भी मैनेज करने की जिम्मेदारी कर्नेल की है और प्रोसेस को भी मैनेज करने की जिम्मेदारी कर्नेल की है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी आपका यूजर लेवल थ्रेड में जो ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पे एडवांटेज की तरह काम करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती हैं, जैसे थोड़ा सा आपका स्पीड मिसमैच हो जाता है। हाँ, उसके बदले में आपका ये जो कर्नेल और थ्रेड के बीच में कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर डिफरेंट थ्रेड मॉडल्स। आज के लिए बस इतना ही। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड नोट्स या आपको मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो आप टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है, चैनल के ही नाम से है, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने चैनल क्रिएट किया है इंजीनियर्स स्टॉप नाम से, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ, बिना ज़रूरत के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। ओके।